बहुत ज़्यादा स्प्लिट पर्सनालिटी है उनकी, मतलब चलाते हो वो चलाते हो, तुम्हारे पास इंडक्शन है, खाना तो मैंने कॉल करके बोली भैया आपने तो 2 रुपए दिए नहीं। तो हम यहाँ घर देखने आए हैं और ये ऐसा कुछ एक रूम है और एक किचन है और अंदर के साइड बाथरूम है। तो शायद हम ये घर ना ले बिकॉज इसमें बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम आएगा मुझे। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा फर्स्ट वीडियो में हम कैसे घर ढूंढ रहे हैं और अभी तक हमें घर नहीं मिला है, क्योंकि हमने जितने भी अभी घर देखे हैं वहाँ के ओनर्स के कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी के कुछ, कभी हमारे उनसे मैच नहीं हो रही है चीज़ें, कभी उनकी हमसे मैच नहीं हो रही है, तो नहीं मिला। पर हमें अर्जेंट घर तो चेंज करना ही है, तो अभी भी हम ढूंढने जाएंगे वापस। तो हम ये घर क्यों खाली कर रहे हैं, क्या रीज़न है इस बात का इतना अर्जेंटली, वो मैं आपको बताती हूँ। जो यहाँ के ओनर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट पर्सनालिटी है उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा दोगले हैं। क्योंकि हम जब इस घर में नए नए आए थे तो उन्होंने हमें 2 बात बोली थी कि आप रेंट 1-2 दिन बाद भी दे सकते हो और बिल स्प्लिट होगा, और ये बात से अब वो पलट रहे हैं। स्टार्टिंग में 2-3 महीने ठीक रहे, ठीक इन सेंस कि क्योंकि गर्मी इतनी नहीं थी और बिल इतना नहीं आता था तो शायद चीज़ें वैसे चल रही थी। बट जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी और कूलर चलने लगा तो वहाँ से चीज़ें चालू हुई। क्योंकि ये जो घर है वो, मतलब जो ये घर है उसका जो बिल है वो 2 लोगों को हाफ भरना पड़ता है। मतलब हम रहते फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे है, मतलब हमारा जो मीटर है वो एक ही है, तो हमें बिल स्प्लिट करना पड़ता है। पर जब जो नीचे वाली है वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं कि उनका कभी बिल ज़्यादा भी आ सकता है, और ओनर हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े हैं कि वो गरीब है तो उनके पास कुछ है नहीं, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। ये जो कूलर अभी मैंने बताया था उस दिन व्लॉग में, ये कूलर भी हमने जून की मिड में लिया है, क्योंकि हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद हम ले नहीं पा रहे थे, बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें भी थी। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मम्मी ने जाकर कूलर लाए, तब से हम कूलर चला रहे हैं। अभी कूलर आकर हमारे घर में सिर्फ 1 मंथ हुआ होगा। कूलर हमें कहता है कि तुम तो ये चलाते हो वो चलाते हो, तुम्हारे पास इंडक्शन है। भाई अगर हमारे पास इंडक्शन होता तो हम सिगड़ी पे खाना क्यों बनाते, कोई सेंस है इस बात का। फिर वो उनका एक और वो है कि यहाँ वहाँ खिले मत ठोकना, मैंने अभी प्रिंट करवाया है तो हम चीज़ें कहाँ लगाएं। ये लाइट और मतलब उन्होंने 2 बल्ब लगाए, वो कभी बंद मत करना, क्योंकि मैं बहुत ऐसी चीज़ों पे भरोसा रखता हूँ तो मैंने लगा के रखे हैं। अरे भाई बिल तो हमें देना पड़ रहा है ना। अब जब ज़्यादा बिल आया है तो वो कहते हैं कि ये आपको भरना है पूरा अमाउंट, क्योंकि नीचे वाली तो गरीब है और हम बहुत ज़्यादा अमीर है शायद उनकी नज़र में। सो बिल आया है 3000, हमने कहा स्प्लिट कर दो, पर वो कहते हैं नहीं। लास्ट मंथ पापा ने, जब मुझे नहीं पता था तो बिल दे दिया था, पर जब मुझे पता चला उसके मतलब लास्ट मंथ, तो जब मुझे लास्ट मंथ ये बात पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले तो पापा पे ही आया, फिर मैंने बोला इस बार का जब बिल आएगा ना और बिल लेने आएंगे तो मैं बात करूँगी। ये सब हुआ, बहुत चीज़ें हुई, बात पुलिस स्टेशन तक गई, पर पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले हमारे सपोर्ट में थे कि आप बिल स्प्लिट करो, क्योंकि मीटर एक है, या तो आप मीटर अलग कर दो या बिल स्प्लिट कर दो। तो बात यही थम गई थी। पर अब वापस ओनर को दौड़े उठ रहे हैं कि आप पूरा बिल दो, और अगर आप बिल नहीं देते तो आप तुरंत अभी घर खाली करो। What kind of behavior is this? आपके पास जब हम घर लेने आए थे तब आपने कुछ और बोला था और अब आप कुछ और बोल रहे हो। घर क्या रोड पे बट रहा है क्या जो ऐसे ही मिल जाएगा? हर चीज़ ढूंढने में टाइम लगता है। ये अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, इतना इजी नहीं होता है घर मिलना। आज वो सुबह सुबह मैं क्लिप लगाऊंगी। मम्मी
ला गए थे अपने साथ एक को। हम क्यों डरे जब हमने कुछ गलत करा ही नहीं है। हम सिर्फ बोल रहे हैं बिल स्प्लिट करो, हम टाइम पे बिल देते हैं, हम टाइम पे किराया देते हैं, पर मालिक मकान हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर और हरेसमेंट कर रहा है कि हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। हुनर हुआ पर एटलीस्ट बात तो ऐसी करो ना जो दोनों पार्टीज में इक्वल डिवाइड हो। आप बोल रहे हो नहीं नहीं नीचे वाली नहीं थी तो वो क्यों बिल देगी। भाई हमने उन्हें बोला था कि आप जाइए, आप मिड मंथ के मिड में आप चले गए और आप ये बोल रहे हो कि मेरा तो सिर्फ 200-300 बिल आता था। ऐसा कौन इंसान है जिसका 200-300 बिल आता है? हमारा तो आज तक नहीं आया, चाहे एक इंसान भी क्यों ना रहे घर में। इंसानों से बिल नहीं आता, बिल चीज़ों से आता है जो आपके घर में है। आपके घर में कूलर है, आपके घर में टीवी चलता है सारा दिन, आपके घर में रॉड है, नीचे वाले की बात कर रही हूँ, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में सब कुछ है। हमारे पास तो एक वॉशिंग मशीन थी, कूलर तो अभी आया है, और वो वॉशिंग मशीन भी हम एक हफ्ते में एक बार चलाते हैं या फिर 15 दिन में एक बार। यही हमारे कि बिल ज़्यादा ना है। अब ये आप तो ये बोल नहीं सकते कि आप एसी चलाते हो क्योंकि आपने एसी का रिमोट तो हमें दिया नहीं है। ऐसा कौन सा ओनर है जो ऐसी हरकतें करता है कि मंथ आया नहीं, सुबह 7 बजे दरवाजे पे खड़ा हो गया कि मुझे किराया दे दो। अरे भाई दोपहर तक का तो इंतज़ार करो। हमने उनकी यही हरकतों के कारण एक दिन पहले रेंट देना चालू कर दिया, ये सोचकर कि हम लोग घर में लेडीज़ रहती है, कभी कैसे रहता है इंसान, कभी क्या रहता है। क्योंकि हमारी दादी बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब जब उनकी डेथ से पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो उनको ना कपड़े नहीं पहनने मांग रही थी गर्मी से, और हमारे पास उस टाइम कूलर भी नहीं था, तो हम दरवाज़ा बंद रखते थे। अब ये भी दिक्कत है कि आपने दरवाज़ा क्यों बंद करा। अरे हमारे घर में कोई सडनली आ जाए, घर का नहीं हो, कोई बाहर का हो, तो कैसा लगेगा कि कौन सा ओनर है जो ऐसी बातें करता है, इतनी फालतू बातें। हमें बोल रहे हैं वो आज चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी औकात है क्या घर बनाने को, इतना बड़ा घर। हमारी औकात नहीं है, पर हम इतने गिरे हुए भी लोग नहीं हैं जो ऐसी हरकतें करें जैसे आप कर रहे हो। हमारे अंदर इंसानियत है अभी जिंदा, और जो आप कर रहे हो ना वो सरासर बहुत ज़्यादा गलत है। आपने हमारी लाइट बंद कर दी बिल टाइम पे देने के बाद भी, तो हम कुछ ना बोले आपको। लोग बस सोचते हैं कि वो हमको सुनाते जाएंगे और हम उनकी सुनते जाए। ये मैंने बहुत बार देखा है, हर जगह लोग हमें सुनाते जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हम अपना मुंह बंद रखें, चाहे फिर वो बाहर वाले हो चाहे फिर वो घर वाले हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, चीज़ें दोनों साइड से सुननी चाहिए। अगर वो गरीब है तो हम भी गरीब है, अगर उनके यहाँ एक कमाने वाला है तो हमारे यहाँ भी एक कमाने वाला है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले ही बता देते कि आप ऐसी हरकतें करने वाले हो तो हम आपका घर कभी नहीं लेते। भले ही हमें कितना अर्जेंट था वहाँ से खाली करने का, पर हम आपका घर कभी नहीं लेते। हमें इसलिए अर्जेंटली खाली करना पड़ा वहाँ से भी क्योंकि वहाँ बारिश का पानी आता था, इसलिए हम आपके पास आए, और हमें आपकी ऐसी हरकतें नहीं पता थी। पता नहीं आजकल के नर्स ऐसे क्यों होते हैं, अच्छों के साथ बहुत बुरे बन जाते हैं और बुरों के साथ अच्छे बन जाते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं अरे नहीं वो पहले वाले ऐसे थे ना, तो अभी हमें थोड़ा डाउट है। तो अपना वो जो ऊपर का माला है वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए ना। इतना बड़े हैं आप लोग तो आप लोगों को पहचान तो होनी चाहिए ना। इस बार भी वो यही बोल रहे हैं कि आप बिल ज़्यादा दे दो, मतलब इस बार बिल 3000 कुछ आया, 3000 के ऊपर, तो हमें कह रहा है 90% बिल आप दो, और जो 10% बिल है ना वो नीचे वाले बिल पे। कितना अनफेयर है ये। और ये हमारे से पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हम एक जगह रहते थे, वहाँ पे भी हमें एक चिट्ठी दी जाती थी कि आप इतना बिल दे दीजिए, और हम चुपचाप ले लेते थे क्योंकि हमारी मजबूरी है। घर लेना इतना आसान नहीं होता है, रेंट पे एरिया देखना पड़ता है कैसा है, घर कैसा है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है बाथरूम का, तो सबसे मेन प्रॉब्लम वही देखना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी करके घर को ये नहीं करते, जल्दी करके बोल नहीं पाते हैं। पर इतना भी मत बोलो कि इंसान मजबूर हो जाए बोलने के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं आज, पर बिल तो हम नहीं देंगे। और रही बात घर खाली करने की, तो वो भी नहीं होगा जब तक हमें घर नहीं मिल जाता। अगर बात ज़रूरत पड़े तो वापस पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता अगर आप सही हो
तो आपको बोलने से पहले एक बार भी सोचना पड़े कि यार अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो ये हो जाएगा, यार अगर मैं वहाँ गई तो ये हो जाएगा। नहीं, अगर आप सही हो तो आप कर सकते हो। और मुझे पता है हम लोग सही है, तो हमारे को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे दोबारा। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही आज सुबह से, और मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मेरा मन इतना भारी हो रहा था। और ये सब चीज़ें बताना इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए कोई नहीं है, हम अपने लोग हैं। मम्मी कहती है मत डाल, ये सब लोग देखेंगे, मजाक बनाएंगे। अरे लोगों का काम है, लोग अच्छा भी करो तो भी बातें बनाते हैं, बुरा करो तो भी बातें बनाते हैं। वो अपने हो या पराए हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें पता है हमारी तकलीफ़ है तो हमें हमारी तकलीफ़ को रखना चाहिए सामने। लोग आके हमारा घर नहीं पूरा कर रहे हैं, लोग हमें नहीं खिला रहे हैं, लोग हमें घर ढूंढ के नहीं देने वाले हैं, लोग हमारी मदद करने नहीं आने वाले हैं, तो हम लोगों का क्यों सोचें। जिनको मजाक बनाने है बनाए, जिनको बातें करनी है करे, पहले भी करते थे। लोगों का तो काम ही होता है, हमें जो करना होगा वो तो हम करते रहेंगे। बस इतना बोलना चाहती हूँ। तो सुबह से सब इतने परेशान और बिजी थे कि किसी ने कुछ खाया ही नहीं। अब सब खाने बैठ रहे हैं और मम्मी ने खाने में क्या बनाया है दिखाती हूँ। तो मम्मी भी लाइक सब कुछ अपनी जगह, पर खाने से साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। खाना तो बराबर खाना चाहिए। तो बस खा लेती हूँ अब जल्दी से, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। कल मैं इस रूम में बैठी थी तो मेरे यहाँ 10 रुपए थे गद्दे पे, और मैं गलती से अंदर चली गई। मैंने बोला भी था 10 रुपए, तो कहाँ है 10 रुपए मेरे? कनिष्का तूने तो नहीं चोरी? इधर देख कनिष्का, कनिष्का तूने तो नहीं चोरे? छोड़ूंगी तो 1000 2000 छोड़ूंगी। नहीं, तू गिर सकती है खाने के लिए। छोड़ूंगी वो छोड़ेंगी नहीं, वो छोड़ेंगे। तूने तो नहीं चोरा आई हो? मत कर मेरा मुंह धोखा। हाँ, कल 10 रुपए दी थी तो चोरी तो नहीं? अभी 5 रुपए। मैंने उल्टा तुम लोगों को यार ये गद्दे पे है, इसको हटा थोड़ा सा आयुषी। चद्दर वद्दर में घूम तो नहीं गए? वो बाद में ढूंढूंगी मैं, अभी ढूंढ दे। उल्टा मैंने तुम लोगों को 5-5 रुपए दिए ऊपर से। बाप रे, 5 रुपए दे दी तो इतना जता रही। और जो तूने मेरा दिन में चिप्स खाई थी कल, सही है यार। 10 रुपए चोरी में मेरे नाम पे केस हो गया। होना ही चाहिए, 10 रुपए भी बहुत हाँ, ज्यादा ये है। बैठ तू 10 रुपए की बात कर रही थी, को याद है एक बार मीशो वाला मेरे 2 रुपए लेके चला गया था। मैंने कॉल करके बोलती भैया आपने तो 2 रुपए दिए नहीं। फिर उसने बोला था अरे मैडम नेक्स्ट बार आऊंगा तो आपने 2 रुपए ले लेना यार। भाई 2 रुपए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मतलब जिसके पास पैसों की, पर हम गरीब है। मेरे पापा अंबानी है, अंबानी वाली क्वालिटीज है नॉट अंबानी। और वो थोड़े दयालु है। अगर उनके सामने कोई आके बोलेगा कि भैया आप अपना फ्रिज दे दो मेरे घर में, हाँ दे भी दे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोले हमको हमारा 3000 बिल पूरा देना है, तो वो बोलेंगे हाँ ले लो। हमारे पापा बोले कोई बात नहीं, घर वालों को सैक्रिफाइस करो, घर वालों को दे दे। हाँ क्या बोल रहे घर वालों को सैक्रिफाइस करवाएंगे, नहीं देन दो। हमको बोलेंगे नहीं मत दो, मतलब तुम समझो, देने दो और हमको मनवा कर वो दे ही दे। तो आज हमने 2 घर देखे। किसी में हमारी चीज़ लाइक हमें जो चाहिए वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, और किसी में हमारा बजट बहुत यामा हो रहा है, मतलब रेंट बहुत हाई है। तो आज तो हमने सिर्फ 2 ही घर देखे हैं, क्योंकि रेंट का घर ढूंढना इट्स नॉट दैट मच ईजी। एंड फिर भी हमने कोशिश तो की है, बहुत सारे लोगों को भी बोला है और उन्होंने बोला है। अब सबके पास हमारे लिए इतना फ्री टाइम तो नहीं होगा कि वो तुरंत आएंगे हमें घर दिखा देंगे। हमने लोगों को बोल के रखा है, उन्होंने बोला है कल आना, शाम में ऐसा आना तब आना। तो जब भी हमारा होगा हम फटाफट से ढूंढेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और एक बार जो मैंने आज इतनी सारी बातें शेयर की, मैं आप लोगों का उस पर ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि मैंने जो बोला और जो हम कर रहे हैं वो सही है। ऑब्वियसली मुझे पता है 100% सही है, पर मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए। सो बस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलती हूँ, बाय बाय। आई होप कल एक अच्छी गुड न्यूज़ हो, फिंगर क्रॉस्ड।